जम्मू कश्मीर में कई आत्मघाती हमलों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना और पुलिस की तरफ से जारी अलर्ट में सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है कि आतंकी सुरक्षा बलों के शिविर को निशाना बना सकते हैं और इसी लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। उनके मंसूबे यहां पर कामयाब न होने पाए, इसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 घंटे में कई हमले हो सकते हैं, ऐसा अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान और पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। राजौरी से लेकर जम्मू तक सर्च ऑपरेशन अब तेज हो चुका है। जंगल से लेकर हाईवे तक चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। हर संदिग्ध से पूछताछ हो रही है। हर गाड़ियों को तलाशा जा रहा है ताकि कोई भी आतंकी छिपकर यहां से निकलने ना पाए। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आराम से जो बच्चे हैं वो इस पानी में नहा रहे हैं। पाइपलाइन फटने की तस्वीरें ग्रेटर कैलाश से भी आ चुकी हैं। यानी एक तरफ दिल्ली में लोग डिब्बे लेकर पानी भरने के लिए दौड़े, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर पाइपलाइन फटने से लीटरों पानी बर्बाद हो गया और टैंकर माफिया की समस्या ने सिर उठा लिया और दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच पानी के लिए खींचतान बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हो रहे आतंकी हमलों के बीच खुफिया एजेंसियों ने अगले 48 घंटों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई। खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान से आए आतंकी इन आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले के इस इनपुट के बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि सेना के सूत्रों ने दावा किया कि पिछले दिनों पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए कुछ आतंकी जंगलों में छिपे हैं जो बड़े हमले की तैयारी में हैं। यही नहीं, 9 जून को जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला करने वाले आतंकी भी नहीं पकड़े गए। दावा किया जा रहा है कि जंगलों में छिपे वही आतंकी अगले 2 दिनों में हमला कर सकते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक राजौरी और जम्मू की कुछ जगहों पर आत्मघाती हमले हो सकते हैं। खबर यह भी है कि आतंकी जम्मू और राजौरी जिले में मौजूद सुरक्षा बल के कैंप, चेकपोस्ट और बड़े सरकारी संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए जम्मू और राजौरी जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इन दोनों जिलों में नाकेबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से भी आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई ताकि किसी भी सूरत में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। और तो और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को हर हाल में मार गिराने का भरोसा दिया। एक रोज पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बल ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उनके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। लेकिन इसके बाद भी कई आतंकी जंगलों में छिपे हैं जो सुरक्षा बल के काफिले से लेकर चेकपोस्ट को निशाना बनाने की ताक में हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वैन ने आतंकियों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश में जुटे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया जाएगा। इसके अलावा डीजीपी ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो आतंकियों की मदद करने में जुटे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पछताएंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून को श्रद्धालुओं की एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। उस आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने यह दावा किया गांव के कुछ लोगों ने हमले में आतंकियों की मदद की थी। इसीलिए डीजीपी ने आतंकियों के मददगारों को चेताया। लगे हाथ उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान को ललकारते हुए साफ कर दिया कि सरहद पार से आने वाला कोई भी आतंकी जिंदा वापस नहीं जाएगा। और खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में हो रहे इन आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के फैल्कन 50 प्लान के होने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई का फैल्कन 50 आतंकियों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फैल्कन 50 में शामिल आतंकियों को आईएसआई ने हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए खास ट्रेनिंग दी। सूत्र बताते हैं कि इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी कैंपों में हुई। दावा किया गया कि इसमें शामिल आतंकी घात लगाकर हमले करने से लेकर आत्मघाती हमलों में माहिर हैं। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से हुए 4 बड़े आतंकी हमलों के पीछे इस ग्रुप के आतंकी हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का यह भी मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आतंकियों के इस ग्रुप को तैयार किया गया था और फिर भारत में उनकी घुसपैठ कराई गई।
खबर है कि इन आतंकियों का मकसद चुनाव के दौरान हमले करने का था, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने घात लगाकर हमले करने शुरू कर दिए। सूत्रों का दावा है कि सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के बाद इन आतंकियों का मकसद देश के दूसरे शहरों को निशाना बनाना है। हालांकि सुरक्षा बल ने भी इन दहशतगर्दों को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन पिछले 4 दिनों में हुए 4 बड़े आतंकी हमलों की वजह से न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश में दहशत फैल गई। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इटली दौरे पर जाने से पहले आतंकी घटनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक की। क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और जम्मू का डोडा इलाका आतंकी हमलों से कांप गया। इन हमलों में 10 लोगों की जान चली गई और सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को कठुआ में ढेर कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए। पुलिस के मुताबिक ये चारों वो आतंकी हैं जिन्होंने डोडा में सुरक्षा बल की चेक पोस्ट पर हमला किया था। इन आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया। मतलब पिछले 4 दिन से कश्मीर में आतंकी हमलों से हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली दौरे पर रवाना होने से पहले आतंकी घटनाओं पर हाई लेवल बैठक की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बाद में उन्होंने सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। उधर पॉस्को मामले में घिरे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गईं। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पॉक्सो मामले में बीजेपी नेता बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बीएस येडियुरप्पा पर एक महिला ने अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में केंद्र सरकार आम बजट पेश कर सकती है। खबर है कि निर्मला सीतारामन के एक बार फिर पद संभालते ही वित्त मंत्रालय में आम बजट की तैयारियां शुरू कर दी गईं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने अंतरिम बजट पेश किया था। अजीत डोभाल को एक बार फिर भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। वो लगातार तीसरी बार यह पद संभालेंगे। उनके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली में पानी के संकट से जुड़ी। दिल्ली में पानी पर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। इस जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करता है। एक दिन पहले दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा था और इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर जवाब दिया